रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया और उसके पति टुन्नू ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से रानू की सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तब से वे दोनों अलग एक घर में रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद एक चील उसके पति पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसके पति की मौत हो जाती है और वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है और पक्षियों के घर डूबने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से रानू का घर भी टूट जाता है। तब रानू अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी सास के घर आती है, लेकिन उसकी सास तो उसे देखकर दरवाजा भी नहीं खोलती। माँ जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ जी, हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लीजिए, हमारा घर इस तेज बारिश में टूट गया है। माँ जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से एक आवाज आती है, देखो रानो, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मेरा दरवाजा मत बजा, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मुझे खाने आई है? चल निकल जा यहाँ से, कल मुही कहीं की। माँ जी, ज्यादा नहीं तो सिर्फ आज के लिए हमें अपने घर में रख लीजिए। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और जंगल में बहुत पानी भी भरा है। प्लीज माँ जी, हमें आज के लिए अपने घर में रख लीजिए। नहीं रानो, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगी। अगर तूने मेरे घर के अंदर आकर चोरी कर ली तो चोरनी कहीं की। चली जा यहाँ से अपने बच्चों के साथ, फिर दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाइए। माँ जी प्लीज, आप हमें अपने घर के अंदर रख लो। और आप ऐसा क्यों कह रही हो कि हम चोरी करेंगे? हम आपके घर पर क्यों चोरी करेंगे? चलो, आप मुझे नहीं तो अपने इन छोटे छोटे बच्चों को ही रख लो। रानो, अब बहुत हो गया, तू चुपचाप अपने इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अगर तू नहीं गई तो मैं तुझे धक्का मार कर यहाँ से भगा दूंगी। और वैसे भी हमारा तुझसे कोई नाता नहीं जो मैं तुझे अपने घर में रख लूँ, इसलिए तू चली जा। मेरा ज्यादा दिमाग मत पका, बहुत हो गया है तेरा नाटक। रानू चिड़िया अपनी सास से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन उसकी सास का उसकी बातों पर कोई असर नहीं पड़ता और वह ना ही उसे और ना ही उसके बच्चों को घर के अंदर बुलाती है। तभी यह देखकर उसका छोटा बेटा कहता है, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो कितनी तेज बारिश हो रही है। माँ, मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, याद आया, मैंने आज सुबह लाडो की बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि दूसरे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि दूसरे जंगल चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वहाँ जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मम्मा, क्यों ना हम इस जंगल में किसी पेड़ के नीचे रहें? नहीं कुकू बेटा, अगर ऐसे हम रहेंगे तो जंगल के पक्षी हमें नहीं रहने देंगे, वो हमें ताने देंगे, इसलिए हमें यहाँ से दूर जाना होगा। और वैसे भी भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। वहाँ पहुँचकर वो तीनों देखते हैं कि वहाँ खाने के लिए पेड़ों पर बहुत से फल लगे हुए थे। मम्मा, अब तो यहाँ आराम से रह सकते हैं और हमें खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन पेड़ों पर तरह तरह के मीठे फल लगे हुए हैं। हम इन्हें खाकर अपना पेट भी भर लेंगे और हम आराम से रहेंगे। हाँ माँ, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। और तो और इस जंगल में बाढ़ का पानी भी नहीं आ सकता है। यहाँ के पेड़ की ठंडी हवा इतनी प्यारी लग रही है। माँ, अच्छा हुआ कि उस जंगल में बाढ़ आ गई, कम से कम हम इतने अच्छे जंगल में तो आ गए। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। बेटा, बाढ़ आना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाढ़ में तो जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। अच्छा ही हुआ कि हम इस जंगल में आ गए, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचते। लेकिन हमें यहाँ रहने के लिए एक घर भी बनाना होगा, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते होंगे, कहीं वह हमें खा न ले। इसलिए मामा, हम घर बनाएंगे। किससे? बेटा, हम लकड़ी और घास फूस के बगैर से अपना घर बना लेंगे। हाँ माँ, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ।
नहीं नहीं मेरे बच्चे, पेड़ में तो जान होती है और हम उन्हीं की वजह से जीवित रह पाते हैं और सांस भी लेते हैं और हमें वही खाने के लिए फल देते हैं। तो हमें ऐसे कभी नहीं काटना या तोड़ना चाहिए, यह बात बहुत गलत होती है। बेटा, हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढेंगे और उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। इस जंगल में हमें बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों की मदद से लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है और कुक्कू भी नदी की तरफ घास लेने चला जाता है। तब रानो उसे आवाज लगाकर कहती है, कुक्कू बेटा, ओ मेरे कुक्कू बेटा, तुम वहाँ अकेले मत जाओ। पहले हम लकड़ियों से घर बना लेते हैं, फिर बाद में हम दोनों साथ जाएंगे घास लेने। लेकिन कुक्कू तो अपनी मम्मा की बात सुनता ही नहीं है, वह अकेले ही नदी की तरफ चला जाता है। तभी वह जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया जल्दी से कुक्कू के पास आते हैं। क्या हुआ कुक्कू बेटा, तुम ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ जल्दी बताओ। माँ मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। यह बात सुनकर तो गुड़िया और रानो चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी कुक्कू यह बात कहकर बेहोश हो जाता है। कुक्कू मेरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? उठ जाओ मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें कुक्कू? कुक्कू मेरे बेटे उठ जाओ, क्या हुआ मेरे बेटे? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पहले तो आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर घर मेरा, अब मेरा बेटा। ऐसा मत करो मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। तभी वहाँ लगे गुलाब के फूल से आवाज आती है, रानो, मैं एक जादुई गुलाब हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम अपने बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में समझा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा जिंदा कर रहा हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? रानो, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। तुम जो कुछ भी सुन रही हो सब कुछ सच में। मैं अभी तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देता हूँ और तुम्हारे सामने जादुई गुलाब का एक घर भी बना देता हूँ। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो और तुम जैसा घर तुम सोचोगी ठीक वैसा ही घर तुम्हारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। फिर रानो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वह आंखें बंद करके जैसा अपने मन में घर सोचती है, वहाँ वैसा ही एक जादुई गुलाब का सुंदर सा बनकर घर तैयार हो जाता है। वो घर दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था और फिर कुक्कू भी ठीक हो जाता है। माँ और गुड़िया दीदी, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? कुक्कू मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना मेरे बेटे? माँ, मुझे क्या हुआ था? मैं तो बस सोया हुआ था। कि माँ, इतनी ही देर में आपने इतना सुंदर घर बना लिया। कौन सा घर बेटा? फिर जैसे ही रानो सामने की तरफ देखती है तो वहाँ एक सुंदर और विशाल जादुई गुलाब का घर दिखाई देता है। जैसा रानो ने सोचा था वैसा ही घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर रानो अपनी गुड़िया और अपने कुक्कू के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। हमारी माँ से उठ नहीं रहा, अब जल्दी करो, किसान के खेत में चले जाओ और अपनी माँ की मदद करो। ना बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुक्कू भी तेज उड़ता हुआ किसान के खेत की तरफ जाता है। तब गौरी कौवी पीछे से चिड़िया के घर में घुस जाती है और सारा भोजन चुरा कर भाग जाती है। चिड़िया अपने पति के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी तो बहुत शोर मचाती है। बेटी, शांति से बैठ जाओ, यहाँ शोर नहीं करते वरना बूढ़े दादाजी आपको डांट लगा देंगे। हाँ बेटी, चुप करके बैठ जाओ, हमारी ट्रेन आने ही वाली है। ऐसे वो चिड़िया का परिवार ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। रानो मम्मा, जल्दी जल्दी बैग उठाओ, हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म 3 पर आई है। फिर वो तीनों पटरी पार करने लग जाते हैं। वो सीढ़ियों की बजाय जल्दी पहुंचने के लिए पटरी के रास्ते से ही जाने लगते हैं। तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। तेज आ रही ट्रेन उन तीनों को हवा में उड़ा ले जाती है, लेकिन छोटी बच्ची की जान बच गई। अरे ये क्या हो गया? जरा सी लापरवाही में दोनों की जान चली गई। अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा?
हाँ हाँ, बिना माता पिता के जीना बहुत मुश्किल होता है और ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, कौन इसका ख्याल रखेगा। वहाँ काफी सारे पक्षी आते और कुछ न कुछ बोलकर चले जाते। छोटी बच्ची रानो तो बहुत डरी हुई थी। तब एक चाय वाला कबूतर रानो से बोलता है, बेटी, जब तक तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ ही रहोगी। मेरा घर यहीं पास में है, चलो बेटा। फिर रानो चिड़िया चाय वाले कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। चाय वाला कबूतर रानो को खाना खिलाता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। रानो अब समझदार और बड़ी हो गई। चाचा कबूतर, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मेरे माता पिता के मर जाने के बाद आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। बेटी रानो, ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, इसलिए आज तुम मेरी बेटी बनी हो। अब जल्दी से चाय का पतीला चढ़ा दो, वरना चाय बेचने के लिए देर हो जाएगी। चाचा कबूतर जी, मैंने चाय बना दी, बस केतली में ही करनी बाकी है। फिर रानो चिड़िया चाय को केतली में करके कबूतर को दे देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो बेटी, जाओ देखो जरा, दरवाजा खोलो, इतनी सुबह सुबह कौन आया है। रानो जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर तो कालू कौआ और पत्नी गौरी के साथ खड़ा हुआ था। कबूतर चाचा, घर का किराया दे दो। दे रहे हो या नहीं? पिछले 2 महीने का बाकी है, याद है या भूल गए? कालू कौवे, मुझे याद है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा मैं। हाँ तो याद है ना, तो किराया कब दोगे बताओ? हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, जल्दी से हमारे पैसे दे दो। कालू बेटा, अभी काम में तंगी चल रही है, मैं जल्दी ही तुम्हारा किराया चुका दूंगा, मेरी मजबूरी समझो। ठीक है चाचा कबूतर, जब पैसे आ जाएं तो पहुंचा देना, हम चलते हैं। अरे क्या ठीक है, हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, कोई भीख मांगने नहीं। गौरी, आपने सुना नहीं, चाचा कबूतर के पास पैसे नहीं है और जब उनके पास पैसे हो जाएंगे तो वो भिजवा देंगे। अब चलो भी। कब दोगे? इसका क्या मतलब हुआ? ना कोई तारीख ना कोई समय, बस दे देंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पक्की जुबान चाहिए। हाँ गौरी, मैं इस महीने की 25 तारीख को सारे पैसे चुका दूंगा, आप चिंता ना करें। सुन लिया तुमने, अब चलो। फिर कालू कौआ अपनी पत्नी गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और चाचा कबूतर चाय बेचने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी कौवे फिर से आती है। कहाँ है तुम्हारा चाचा? मुझे उस बुड्ढे से जरूरी बात करनी है। गौरी मालकिन जी, चाचा कबूतर अभी घर नहीं आए हैं। अच्छा, जब वो बूढ़ा घर आ जाए तो बोल देना कि किराया बढ़ गया है, 500 की जगह 1000 रुपए देने होंगे। देना हो तो दो, वरना यहाँ से निकलो। मालकिन जी, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं, अभी पुराने पैसे भी नहीं चुका पाए, कुछ तो रहम करें। क्या कहा? ज्यादा है 1000 रुपए? यदि ज्यादा है 1000 रुपए तो यहाँ से बाहर निकलो। जब किसी और घर में रहोगे ना, तब पता चलेगा ज्यादा है या कम। ऐसे कहते हुए गौरी मालकिन वहाँ से चली जाती है। इधर रात हो गई थी। चिड़िया गौरी की सारी बात कबूतर चाचा को बता देती है। क्या 1000 रुपए? एकदम से डबल किराया? मैं नहीं दूंगा, आने दो कालू कौवे को, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे यकीन है वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। कालू जी, पहले ही बता रही हूँ मैं आज उस कबूतर के घर गई थी किराए के पैसे बढ़ाने, वो तो मिला नहीं, लेकिन उस रानो को अच्छे से समझा कर आई हूँ। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो किराया बढ़ा के आई हो? वो बेचारा बूढ़ा चाय बेचकर पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, तो वो ज्यादा किराया कहाँ से देगा? हाँ, तो हमें क्या लेना देना उसके काम से? जब से मैं आई हूँ तब से 500 रुपए से कोई ज्यादा नहीं है, उतने ही होके रह गए हैं 500 रुपए। 1000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। अगर तुमने पैसे कम किए तो देख लेना, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। फिर दूसरे दिन चाचा कबूतर कौवे के घर आता है। कालू बेटे, ये लो आज तक के पूरे पैसे। और बेटा, गौरी बोल रही थी कि किराया 1000 रुपए होगा। हाँ चाचा कबूतर जी, अब किराया 1000 रुपए ही देना होगा। कालू बेटा, मेरी उम्र का तो लिहाज करो, 1000 रुपए बहुत ज्यादा है।
अब आपको रहना है तो रहो, 1000 रुपए ही देने होंगे। हाँ, अरे हाँ हाँ, महंगाई देख नहीं रहे हो कितनी बढ़ गई है, हमारे भी तो खर्चे हैं। कालू बेटा, मैं इतना किराया नहीं दे पाऊंगा, तो ठीक है फिर मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, कल मुझे मेरा पूरा मकान खाली चाहिए। ऐसे बोलकर गौरी कौवी दरवाजा बंद कर लेती है। रानो बेटी, मैंने गौरी से बोल तो दिया है कि कल हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? चाचा कबूतर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कौन सा वो गौरी अभी आकर देखेगी? हम 1-2 दिन में घर खाली कर देंगे। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। तुम दोनों ने अभी तक घर खाली नहीं किया क्या? चलो चलो जल्दी जल्दी अपना सामान बाहर निकालो। इधर गौरी के साथ तो नई किराएदार खड़ी थी, इसीलिए चिड़िया और कबूतर चुपचाप ही अपना सामान बाहर रख लेते हैं। अब पता चलेगा इस बूढ़े को, इसे किराए पर कौन रखता है। अच्छा हुआ जो खुद ही चला गया। ऐसे कबूतर रानो हर घर का दरवाजा खटखटाए के किराए के लिए खाली कमरा मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी किराए के लिए कमरा नहीं देता। चाचा कबूतर, लगता है आज बारिश होगी। हम इस बारिश में कहाँ छुपे? अगर कोई घर ना मिला तो हमारा सामान भी भीग जाएगा। रानो बेटी, इस बारिश से बचने का एक ही उपाय है, हमें जल्दी से स्टेशन जाना चाहिए। फिर वो दोनों तेज उड़ते हुए स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और तभी बारिश तेज होने लग जाती है। कबूतर चाचा, वो ट्रेन का डब्बा कैसा है? बेटी, वो तो कई सालों से खराब पड़ा है। अरे चाचा कबूतर, हमें हमारा नया घर मिल गया, आप चले मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से उस ट्रेन के डिब्बे में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। कबूतर चाचा, ये देख हमारा ट्रेन का घर, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटी, ये बारिश से बचने के लिए बहुत सही जगह है। फिर रानो चिड़िया उस डिब्बे की साफ सफाई करती है, फिर एक एक कोने को साफ करती है और मिट्टी से एक चूल्हा बनाती है और उस पर गरम गरम खाना बनाती है। बहुत खूब मेरी रानो बेटी, तुमने सारी मेरी चिंताएं दूर कर दी, वरना मैं बुढ़ा इस बारिश में कहाँ रहता। ऐसे वो बारिश में अपना ट्रेन के घर में खुशी खुशी रहते हैं। तो दूसरी तरफ कौओं का घर बहुत पुराना था और वो बहुत कमजोर हो गया था, जो तेज हवा की बारिश का झोंका भी नहीं झेल पाता और पानी भरने से टूट जाता है। कालू, ये क्या, हमारे दोनों घर ही टूट गए, अब हम कहाँ रहेंगे? अरे भाई, कहाँ रहेंगे? ये क्या हो गया? अब ढूंढो किराए का घर। बड़ा घमंड था ना अपने घरों का, अब पता चलेगा जब किराए के घर में दर दर की ठोकरें खाओगी और दूसरों का भला बुरा भी सुनोगी। दूसरों का भला करने से ही अपना भला होता है। तुमने कभी किसी का दुख नहीं समझा और जो दूसरों को दुख देते हैं उनके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। तुमने बूढ़े कबूतर को घर से निकाला था ना, उसी की सजा मिली है, तो अचानक से ये घर टूट गया। ऐसे गौरी तो अपने घर से बेघर हो जाती है और इधर चिड़िया कबूतर आराम से अपने ट्रेन के घर में रहते हैं। आपका धन्यवाद।